हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैंने आज अपनी बुक की अनबॉक्सिंग की, फिर टेबल को साफ किया और अपनी बुक का वेलकम किया। देखिए, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक सब्जेक्ट की 10 बुक नहीं होनी चाहिए। मतलब एक विषय की आप एक बुक लीजिए और उसको इस तरह पढ़िए कि उसका एक भी टॉपिक आपकी नज़रों से नीचे ना निकला हो, ऐसा हो ही ना। आपको उसके सारे टॉपिक और बिल्कुल एक-एक बारीकी चीज़ पता हो। कहते हैं ना कि 10 बुक पढ़ने की बजाय एक बुक को बिल्कुल शिद्दत से पढ़ा जाए। तो आप ऐसी तैयारी करेंगे, एक सब्जेक्ट की एक बुक बनाएँगे और उसको कंप्लीटली पढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। मैंने अपनी बुक की अनबॉक्सिंग की थी और आज मैंने टॉपिक चुना था सिंधु सभ्यता। मैंने उससे रिलेटेड जितने भी अदर्स पीसीएस के और यूपीएससी के क्वेश्चन थे, मैंने वो सब लगाए और एक शॉर्ट्स नोट्स भी तैयार कर लिए वॉलपेपर पे कि वो मेरे काम आए। मैंने वॉल पे लगा दिया, जैसे मैं किचन वगैरह में जाऊँगी खाना-वाना बनाने, तो वहाँ पे मैं उसका रिवीजन कर सकूँ। जैसे कुरुम नदी कुंभा को क्या कहते थे, सतलज नदी को क्या कहते थे, है ना? ये सब चीज़ें देखने के लिए। फिर बीच में मेरा बेबी रोने लगा था, मैंने उसे प्यार किया, मैं उसे टहलाने के लिए फिर सोची कि छत पर ही चले जाते हैं क्योंकि वो चुप नहीं हो रही थी। तो फिर मैं उसको लेकर छत पर चली गई, मैंने उसके साथ छत पर टाइम स्पेंड किया। फिर वो चुप हो गई थी पर मैं थोड़ा मौसम का मज़ा लेने लगी। ये मेरे वो पल होते हैं जिनमें मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। मेरी बेटी मुझे वो हिम्मत देती है ना, जो मुझे शायद कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी बड़े होके मुझे रोल मॉडल समझे, मुझसे ही मोटिवेशन ले और इस जर्नी को मैं इसीलिए रिकॉर्ड करती हूँ कि कल को जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो उसके पता चले कि उसकी मम्मा ने कैसे तैयारी की थी। अभी मैं ऐसे भी जॉब नहीं कर पा रही हूँ, मैं घर पर ही हूँ क्योंकि मेरी बेटी अभी छोटी है और मैं अभी उसकी ज़िम्मेदारी को सर्वोपरि रखती हूँ। तो जब वो सो जाती है तब मैं तैयारी करती हूँ। मैंने गुड़ वाली चाय बनाई ऊपर से आने के बाद क्योंकि मेरा गला थोड़ा-सा ख़राब है सर्दी की वजह से। मैंने गुड़ वाली चाय पी, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि खाली चाय क्यों पी जाए, चलो कुछ अच्छा बना लेते हैं। पर चाय मेरी ठंडी हो गई थी, मैंने चाय पी ली, फिर मैंने मैक्रोनी बनाई। अब आप देखते रहिए मैक्रोनी कैसे बन रही है, हम आपसे बात करते हैं कि आपको अपना टॉपिक कैसे बनाना है। देखिए पहले आप सब्जेक्ट निकाल लीजिए, है ना? जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो पहले तेल और फिर मसाले और वेजिटेबल डालते हैं ना, तो वैसे अगर आपको तैयारी करनी है तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस निकाल लीजिए। सिलेबस को आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए, फिर आप अपना तैयार करिए कि आपको सारे सब्जेक्ट लेकर चलना है कि वन बाय वन। मुझे जैसे वन वन सब्जेक्ट लेके चलना है, पहले मैं हिस्ट्री करूँगी फिर ज्योग्राफी करूँगी ऐसे। तो अगर आपको ऐसे चलना है तो उसको भी आप तोड़िए, कितने टॉपिक इम्पोर्टेंट है फिर उनको तोड़िए कि इतने दिन है, कितने टॉपिक हम कितने दिन में तैयार कर सकते हैं। जब आप इस लेवल पे बारीक में जाके चीज़ों को करेंगे ना, तो आपका टॉपिक कंप्लीट होते देर नहीं लगेगी और जैसे-जैसे आपके 1-2 टॉपिक कंप्लीट होते जाएँगे, आपका मोटिवेशन हाई होता जाएगा। अगर आपको अपना मोटिवेशन हाई रखना है, तो आप मेरे बताए हुए नज़रिए को करके देखिए। 21 दिन आप 21 टॉपिक तैयार करके देखिए, देखिए आपका मोटिवेशन हाई लेवल पे होगा। आप सोचोगे कि हाँ यार, ये टिप्स काम तो आ गई। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मेरी मैक्रोनी बन चुकी है, मैंने मैक्रोनी खाई। आप सब अपना ख़्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, टेंशन मत लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। बाय बाय।